जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 10 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 9 तक हम लोग परसेंटेज का चैप्टर कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो को शुरू से, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से देखिए ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सर्च करेंगे एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल को तो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो ज़रूर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप देखिए और देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए होंगे इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बने रहे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 10 और इसमें पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे परीक्षा से संबंधित उसी का क्वेश्चन और भी करने वाले हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बने रहे चैनल पर, पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए, कह रहा है कि एक विद्यार्थी को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। कितना प्राप्त करना है? तो 30%। कह रहा है उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40% से अनुत्तीर्ण हो गया। ये 40 अंकों से होगा, यहाँ पे 40 अंकों से क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हो गया। तो कह रहा है अधिकतम अंक क्या है? देखिए, अंकों का 30% प्राप्त करना है उसको। उन्होंने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया, तो 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 25% तो प्राप्त किया लेकिन वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी इसमें अगर 40 अंक अगर हम जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा? पास हो जाएगा। उसको पास होने के लिए कितना लाना था? तो 30% लाना था, लेकिन ये 25% लाया। 25% लाया और 40 अंकों से फेल हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब कि वो फेल हो गया। यानी 25% में 40 जोड़ देंगे 40 अंक को तो ये पास हो जाएगा। अब ये पास हो गया तो पास होने के लिए चाहिए था कितना? 30%। तो इधर से भी पास और इधर से भी पास, बराबर कर दिए। सॉल्व कर दीजिए। ये 30%, 25% इधर, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो 30 में से 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40 बराबर। यानी इधर आप लाएंगे परसेंटेज को तो 5%, 5% बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो 8 बचे 40, यानी 1% का मान आ गया 8। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? कल हम बताए थे आप लोग को, तो ये 100 से गुना हो जाएगा यानी 800 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अधिकतम पूर्णांक अधिकतम अंक क्या है, यानी पूर्णांक क्या है? परीक्षा का पूर्णांक यानी कितने अंकों का एग्ज़ाम हुआ था? तो 800 अंकों का एग्ज़ाम हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे तो और भी इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है? देखिए, उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? तो 36%। तो 36% हो गया। कह रहा कि एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 20% अंक हासिल किया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 12 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। तो 36% पास होने के लिए चाहिए और 20% लाया है और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो अनुत्तीर्ण जब 12 अंकों से हुआ है तो 20% में 12 अंक हम जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। यानी 36% ये जो है 36% के बराबर हो जाएगा। यानी 36% बराबर 20% प्लस 12। तो 36% में से ये बराबर किस तरफ आएगा? 20 घट जाएगा, कितना हो जाएगा?
16%। 16% बराबर 12, तो 1% कितना हो जाएगा 12/16। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 12/16 गुने 100। काटेंगे, 4 तिये 12 और 4 चौके 16, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 25 तिये 75, ये हो जाएगा 75। तो पूर्णांक है, पूर्णांक कितने का है, परीक्षा का पूर्णांक है 75 अंकों का। तो ये था आपका 2 क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन था, और इससे पहले बताए थे कुछ थोड़ा सा चेंज था इसमें लैंग्वेज में, तो सोचे कि बता देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो 75 हो जाएगा। पूर्णांक, परीक्षा का जो पूर्णांक था वो 75 अंक का था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में किए हुए थे पार्ट 9 में, तो फिर से आप समझेंगे इसको। देखिए, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होता है 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि अधिकतम अंक क्या है। पूर्णांक हमें ज्ञात करना है कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है। तो देखिए, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ है 20%, और कह रहा है कि 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 20% प्राप्त हुआ और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कहने का मतलब है कि अगर 30 अंक अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो ये पास हो जाएगा। तो पास हो गया। अब आगे क्या कर रहा है कि एक और जो विद्यार्थी है वो कह रहा है कि 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी 32% जो अंक प्राप्त किया है, ये जो अन्य विद्यार्थी है वो पास होने से 42 अंक अधिक है। तो पास होने से 42 अंक क्या है, 32% जो है वो पास जितना होना चाहिए था उससे 42 अधिक है। तो क्या करेंगे, इसमें से 42 को घटा देंगे, तो ये इधर भी पास और इधर भी पास, यानी पास की तुलना पास से, तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो 20% इधर और 32% इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 12% बराबर। अब देखिए, ये 30 इधर और 42 इधर, ये माइनस में होगा। माइनस हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये माइनस, ये भी जाएगा तो ये माइनस में ही आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट जाएगा। तो ये -42 -30 हो जाएगा जब बराबर के उस तरफ जाएगा। तो 40 30 70 यानी 72 हो जाएगा। ये कितना हो गया, तो ये हो गया 30 उधर जा करके -72 और ये -12%। तो माइनस नहीं हम लिख रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि माइनस माइनस कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 छक 72, यानी 1% का मान आ गया 6। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 600। इतना तो आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यानी 1% था तो ये 6 था। तो 100% यानी अपने आप में पूर्ण होता है, यानी पूर्ण कहने का मतलब कि अपने में पूरा वो पर्याप्त होता है। तो ये पूर्णांक निकालना था, तो पूर्णांक हो गया 600। पूर्णांक हमें अधिकतम अंक ज्ञात करना था, तो अधिकतम अंक कितना है, तो 600 है। इसमें हम बताए थे आपको कि 4 या 5 क्वेश्चन इसमें आपको बन सकता है, मिनिमम आपका 4 इसमें क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये हो गया कि आपका अधिकतम अंक क्या है, यानी परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो ये हो गया आपका आंसर। अगर इसमें कहे कि ये जो है एक पहले जो विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त किया है तो वो कितना अंक प्राप्त किया, वो 20% अंक प्राप्त किया तो वो कितना अंक प्राप्त किया, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपका जो पूर्णांक है वो 600, यानी जो एग्ज़ाम हुआ है आपका वो 600 अंकों का हुआ है।
अब 600 अंकों का हुआ है और वो लाया है कितना 20%, वो लाया 20%, तो 600 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 120 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना आ गया, तो 120। यानी पहले जो ये विद्यार्थी था जो 20% लाया है, यानी अंक निकालेंगे तो कितना आएगा 120 अंक, यानी कितना अंक प्राप्त किया है, तो 120 अंक प्राप्त किया है। अब एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त हुआ है, तो 32% कितना का, टोटल जो अंक था उसका 32%, यानी 600 का 32% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 600 का 32/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 6 दूना 12 और 6 तरीके 18 एक 19, यानी 192। यानी ये जो पहले जो विद्यार्थी था वो 120 अंक लाया है और एक अन्य विद्यार्थी था वो 192 अंक लाया है। अब अगर इसमें पूछेगा कि पास प्रतिशत क्या है, पास प्रतिशत क्या है, यानी पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, ये तो 120 अंक लाया है, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि वो 20% अंक लाया है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, यानी ये पास नहीं हुआ है। 120 अंक ला करके ये पास नहीं हुआ है, तो कह रहा है कि पास अंक क्या है, यानी पास होने के लिए आपको कितना अंक चाहिए। तो देखिए अब पास होने के लिए आपको कह रहा है यहाँ पे कि 20% अंक प्राप्त किया है पहले लड़का ने, अब 120 अंक प्राप्त किया है और कह रहा है कि 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। जब 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो 120 अंक आ गया है, उसमें से 30 अंक अगर हम जोड़ देते हैं, 120 में 30 अंक जोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो पास हो जाएगा। यानी 120 और 30 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 150 यानी 150 अंक चाहिए। ये आप इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। अगर इससे निकालेंगे तो 192 है, अब 192 है तो यहाँ पे ये जो लाया है वो 32% लाया है, तो जितना उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए था उससे 42 अधिक लाया है, 42 अंक अधिक लाया है। तो पास होने के लिए क्या करेंगे, इसको 192 में से 42 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यानी आप इससे निकालिए या इससे निकालिए, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। अब पास अंक आ गया है 150। अगर यहाँ पे पूछेगा कि पास प्रतिशत क्या है, यानी पास होने के लिए कितना % आपको लाना होगा, तो पास होने के लिए कितना % लाना होगा, देखिए 150 आपको लाना है पास होने के लिए, कितना में, जितना का एग्ज़ाम हुआ है, तो 600 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, यानी पूर्णांक कितना का है 600। 600 में आपको पास होने के लिए 150 चाहिए, % निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ पे 15 छक्का 150 यानी 15%। यानी आपको जब पास होना होगा तो आपको 15% अंक लाना होगा। तो देखिए पास होने के लिए आपको कितना % चाहिए, 15%। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन, ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन और यहाँ पे 5 क्वेश्चन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अगर आप क्लियर करते हैं तो इससे आपको 5 क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बताए होंगे, जितना बताए हैं आपको उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, और इससे पहले भी बताए थे। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको एक और क्वेश्चन से आपको बता दिए हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें ना हो। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये समझ में आया है नहीं आया है, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि आप समझें या नहीं समझें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है एक विद्यार्थी को कुल 5 विषयों में 60% अंक प्राप्त हुआ, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और संस्कृत में उसे क्रमशः 68, 72, 66 और 58 अंक प्राप्त हुआ। तो बताइए कि उसे 5वें विषय गणित में कितना अंक प्राप्त हुआ होगा यदि सभी विषयों का पूर्णांक 100 हो, सभी विषयों का पूर्णांक 100 हो। तो देखिए
यहाँ पर कह रहा है कि सभी विषयों का जो पूर्णांक है वो 100 है, यानी प्रत्येक विषय का जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है। प्रत्येक विषय कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। तो यहाँ पर क्या है? 5 विषय है। जब 5 विषय है, ऐसे आप निकाल सकते हैं कि 5 विषय है तो 500 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक विषय 100 नंबर का है, तो 5 विषय 500 नंबर का। लेकिन ऐसे भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से कि जब 100 प्रत्येक विषय 100 नंबर का है तो 5 विषयों में उन्होंने कितना अंक प्राप्त किया है? 60%। तो अगर आप निकालेंगे यहाँ पे 500 का 60% कितना हो जाएगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 6 पचे 300, यानी 300। ये कितना आ गया? 300 आ गया। तो 5 विषयों में वो कितना अंक लाया है? 300 अंक लाया है। अब आपको दिया हुआ है यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और संस्कृत, ये 4 विषय दिया हुआ है। तो 4 विषय का जो अंक है आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 68 है, 68 है, 72 है, 66 है और उसके बाद 58 है। अब 4 विषय का आपका अंक दिया हुआ है और 5 विषय का अंक आपको पता है, तो 5 अंक में से 5 विषय के अंक में से 4 विषय के अंक को अगर घटाते हैं तो जो बचेगा वो किसका आएगा? तो गणित का आएगा, क्योंकि गणित का इसमें दिया हुआ नहीं है। तो देखिए 5 विषय का 300 अंक है और 4 विषय का, इन दोनों सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए 8 6 14 और 2 16, 16 हो 8 24, 5 6 5 11, 11 और 7 18 और 6 24, 24 2 26, यानी 264 आया है। अब ये 264 4 विषय का आया है, अब ये 5 विषय का है, तो 300 में से क्या करेंगे? 264 को घटा देंगे तो कितना आएगा? तो 36 आएगा। तो कितना आ गया? तो 36 आ गया। तो ये 36 किसका आया है? तो 4 विषय हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और संस्कृत का दिया हुआ है 300, और 5 विषय का आपका नंबर है कितना? 4 विषय का आपका कितना है? 264, और यहाँ पे 5 विषय का 300 है। तो 5 विषय में 4 विषय जो है वो गणित का इसमें शामिल नहीं है, तो गणित का शामिल नहीं है तो किसका निकलेगा यहाँ से? तो गणित का निकलेगा। तो कितना आएगा? 36 आएगा। ये आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि ये 500 कहाँ से आया, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक जो विषय है वो 100 नंबर का, 100 अंक का है। तो जब प्रत्येक विषय 100 अंक का है, यहाँ पे कुल विषय कितना है? 5 है। अब कुल विषय 5 है तो 5 विषय का कितना हो जाएगा अंक? 500 हो जाएगा। कितना अंक हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब 60% अंक लाया है, 500 का कितना परसेंट लाया है? 60% लाया है। तो 500 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। यानी 5 विषयों में उसका जो 60% है वो कितना है? 300 है। अब वो 4 विषय में 264 ला दिया है, तो गणित में कितना बचेगा? तो 300 में 264 को घटाएंगे तो 36। तो ये जो आएगा वो गणित का आएगा। गणित का अंक कितना आ गया? तो 36 आ गया। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, केवल आपको समझना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है और रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें, जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर है वो 2 है। तो देखिए कह रहा है परीक्षा में हरि को कुल अंकों का कितना परसेंट? 80% से 8 अंक कम मिलता है। तो 80% से
8 अंक कम, तो 80% में से 8 को घटा दिए। अब कह रहा है कि रवि को कुल अंकों का 70% से, रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक मिलता है, तो 70% प्लस 5 अधिक प्राप्त होता है। तो रवि को प्राप्त अंकों की संख्या क्या है, जबकि दोनों के प्राप्तांकों का जो अंतर है वो 2 है। यानी इनका जो प्राप्त अंक है और इनका जो प्राप्त अंक है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, तो 2 है। यानी इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो घटाने के बाद कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो ये कोष्ट में हो जाएगा। यानी जब घटा रहे हैं तो 80% माइनस 8 माइनस 70% प्लस 5 बराबर 2। यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो 80% ये हो गया, माइनस 8 माइनस ये 70%, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा बराबर 2। ये 80% और ये माइनस 70%, तो कितना हो जाएगा 10%। अब ये 8 माइनस में और यहाँ पर माइनस 5, तो 8 5 13, ये माइनस में बराबर के इस तरफ है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो 10% बराबर 15 है। 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 15/10 हो जाएगा। तो 100% का मान कितना, तो 100 से इधर गुना कर देंगे, यानी 15/10 गुने 100। तो 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया, तो 150 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, तो 150 आ जाएगा। यानी ये 100% का मान आ गया 150। तो इस तरह से आपका इसका आंसर कितना होगा, 150 होगा। वो यही पूछ रहा है कि रवि का जो प्राप्तांक है वो कितना है। तो रवि का प्राप्तांक है वो कितना है, 80% है। रवि जो है यहाँ पे हरि को कुल अंकों के 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है, जबकि रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक। तो देखिए 150 अंक कुल अंक है, पूर्णांक कितने का है, यानी एग्जाम जो हुआ था वो 150 नंबर का हुआ था। पूछ रहा है कि रवि को प्राप्त अंक कितना है। तो 150 में से 150 का एग्जाम हुआ, वो 70% से 5 अंक अधिक लाया है। तो 150 का पहले तो 70% निकालेंगे, तो 150 का 70% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 15 7 105 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 105। 150 नंबर था, उसमें से 70% अगर करते हैं, यानी ये पहले लाया है कितना 70%, और 70% से 5 अंक अधिक लाया है। तो पहले 150 का 70% निकालेंगे तो 105, और 5 अंक अधिक लाया है, यानी लाया कितना, तो 105 प्लस 5 यानी 110 नंबर लाया। तो रवि का जो अंक है वो है 110। अगर यहाँ पे हरि का अंक पूछता तो कितना होता, तो 150 का 80% बटा 100। देखिए हरि कितना लाया है, तो 80% से 8 कम। तो सबसे पहले तो 80% निकालेंगे 150 का, तो 150 का 80% 120 हो जाएगा। तो 150 का 80% 120, और उसमें से कह रहा है कि 8% कम लाया है, यानी 80% से 8 कम। तो 80% कितना, 120, इससे 8 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 112, यानी हरि जो है 112 अंक लाया है और रवि 110 अंक लाया है। तो दोनों हम बता दिए। यहाँ पे पूछ रहा था केवल रवि का। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल सवाल था, केवल आपको लैंग्वेज को पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आज का लास्ट सवाल है। आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 फेल हुए। कह रहा है 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 फेल हो गए हैं। किसी दूसरे विद्यालय में
पहले विद्यालय की अपेक्षा क्या कर रहा है कि 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। कह रहा है दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो पास हुए हैं वो कितना है, यानी दूसरे विद्यालय में जो विद्यार्थी पास हुए हैं उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान से इसको। कह रहा किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 क्या हुए, फेल हो गए। अब हमें मालूम है कि 20 जो है रियल मान आपको दिया हुआ है कि फेल हो गया है। तो जब यहाँ पे 75% क्या है, पास हुआ है, तो जब 75% पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा, तो फेल हुआ होगा कितना, 25%। तो फेल हो गया 25%। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि फेल है 20%, तो 25% इधर से फेल और इधर से जो आपका मान दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है, यानी 25% फेल और इधर से 20 फेल। तो फेल और फेल का तुलना कर दिए, तो 1% बराबर 20/25%। यहाँ पे क्या करेंगे, ये 100 अभी नहीं, यहाँ पे 1% का मान आ गया है 20/25, तो 100% का मान हो जाएगा। अब इधर भी 100 से गुना कर देंगे, तो 20/25 गुने 100, तो 25 चौके 100, यानी 4 दूना 8, यानी कितना आ गया, तो 800, सॉरी 800 नहीं, यहाँ पे 20 चौके 80, यानी संख्या आ गया कितना, विद्यार्थियों की 80। यानी पहले विद्यालय में कितने थे स्टूडेंट, तो 80 थे। कह रहा है कि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए और 20 जो है फेल हो गए, तो 75% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे परसेंट में, तो 25%। अब आपको दिया हुआ है कि फेल है 20%, यानी 25% बराबर है 20 के, क्योंकि 25% कितना फेल हुए हैं, अब इधर से 20 फेल हुए हैं, यानी 25% बराबर हो गया 20, यानी 100% का मान कितना आ गया, तो 80 आ गया। यानी कुल टोटल कितने हैं, तो 80 हैं। आगे देखिए, कह रहा किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे हैं। ध्यान से यहाँ पर समझना है आपको। कह रहा कि दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा, दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक बैठे हैं, किसमें, दूसरे विद्यालय में। तो पहले विद्यालय में क्या है, ये है 80, तो दूसरे विद्यालय में इससे जो है वो कितना अधिक है, तो 20 अधिक है, यानी यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। यानी पहले विद्यालय में 80 स्टूडेंट हैं तो दूसरे विद्यालय में 100 स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि पहले के अपेक्षा, कह रहा है कि पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे हैं, किसमें, दूसरे विद्यालय में। तो दूसरे विद्यालय में कितना हो गया स्टूडेंट, 100 हो गए। तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 80 तो हैं यहाँ पर टोटल, 80 टोटल हैं, उसमें से कह रहा था कि 20 क्या है, फेल हो गया है, तो पास कितना हुआ। ध्यान से यहाँ पे समझना है आपको कि यहाँ पर बोल रहा है कि 20 जो है फेल हो गए हैं। आपको टोटल स्टूडेंट है 80 पहले विद्यालय में, उसमें से 20 क्या है, फेल है, तो पास कितना हो गए, तो 60 हो गए। 80 स्टूडेंट में से 20 फेल हो गया तो पास कितना बचा, 60 बचा। कह रहा है कि पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए हैं दूसरे विद्यालय में। तो पहले विद्यालय में पास हुए हैं कितना, तो 60 है। तो कह रहा है कि दूसरे विद्यालय में इससे जो है 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए हैं। तो दूसरे विद्यालय में पास कितने हैं, तो इससे 10 अधिक, ये जो है वो पहले विद्यालय में, अब ये दूसरे विद्यालय में। तो पहले विद्यालय
की अपेक्षा दूसरे विद्यालय में जो पास हुए हैं वो 10 अधिक हुए हैं। तो पहले में 60 स्टूडेंट पास हुए हैं तो दूसरे में कितने हो जाएंगे 70। तो दूसरे विद्यालय में कितने स्टूडेंट पास हुए 70 स्टूडेंट पास हुए हैं। पूछ रहा है कि दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो पास हुए हैं कितना है, यानी दूसरे विद्यालय में जो पास हुए हैं विद्यार्थी उसका प्रतिशत क्या है। तो दूसरे विद्यालय में कितना पास हुए हैं 70, कितना में, तो यहाँ पर देखिए 100 है। दूसरे विद्यालय में कितना स्टूडेंट 100 है, क्योंकि बोला था कि पहले की अपेक्षा दूसरे विद्यालय में 20 स्टूडेंट अधिक परीक्षा में बैठे हैं। तो इसमें 80 था तो इसमें 100 हो गया। तो दूसरे विद्यालय में पास प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दूसरे विद्यालय में पास है कितना, तो 70 हैं, कितने में 100 में। तो 70/100 और गुने 100, परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो 2 0 से 2 0 तो आ गया कितना, तो 70%। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी दूसरे विद्यालय में पास प्रतिशत क्या है, पास होने का जो प्रतिशत है वो है 70%। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लोग किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको लग रहा है। अगर ठीक लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।